मेरे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है क्लास में। करण, शिवम, संदीप, राहुल, अमन, विदिता, अर्पण कुमार, रश्मि, कमल उपाध्याय, राहुल, आस्था, शिवम, अर्पण कुमार, रवीश, भैया विशाल, प्राची, मेहुल, बाली, दुर्ग, विजय, धीरज, कमल, नितेश, विभूति। मेरे बच्चों, आप सभी का स्वागत है क्लास में। आइए मेरे दोस्तों, मेरे नन्हे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। और जी, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आज समाधान करते हैं। मैं कहूंगा कि प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व किया जा सके। अब पहले पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज मेरे बच्चों देखिए दोस्तों, बड़े ध्यान से मेरी बात समझिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको रेशियो के चक्कर में मिलेंगे, वहीं आगे चल के मिश्रण एडिशन में क्वेश्चन आपको मिलेंगे वाले अरिथमेटिक के टॉपिक है। अनुपात और मिश्रण, ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे मिश्रण और अनुपात में। और मेरे बच्चों, यही सारे क्वेश्चन आपको परसेंटेज में भी मिल जाते हैं, प्रतिशत में मिल जाते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो क्वेश्चन आपको परसेंटेज में दिख जाते हैं उसको परसेंटेज की टाइप यही सोल्व करने की कोशिश करूंगा और परसेंटेज क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी जो और उन पे क्वेश्चन वो हम बाकी दूसरे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ें, अभी समझते हैं। मेरे सवाल में क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंटेनिंग 5% सॉल्ट। नमक और पानी के घोल में 5% नमक है। अगर 20 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है तो 15% होता है, प्रारंभिक घोल में नमक की मात्रा है। सवाल क्या है, इस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंटेन्स 5% सॉल्ट। 20 लीटर वाटर इज इवोपोरेटेड देन सॉल्ट बिकम्स 20% इनिशियल सॉल्यूशन। मेरे सवाल में क्या है, बर्तन है जिसके अंदर सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन है। सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन क्या है, सॉल्ट जो है 5%, 5% सॉल्ट है, बाकी 95% है पानी। स्टार्टिंग 5 में 5 5 में 5। तो मेरे दोस्तों, शुरुआत में जो मिश्रण है हमारे पास, शुरुआत में जो बर्तन है उसमें सॉल्ट कितना है मेरे बच्चों, 1 और वाटर का पार्ट कितना है 19। सॉल्ट 1 है तो पानी का भाग है 19, आपने ठीक है। कहता है हमने क्या किया, इसको मतलब धूप में रख दिया। धूप में रख दिया तो क्या हुआ, धीरे-धीरे पानी सूखता चला गया, धूप में वाष्प बन गए, पानी बाहर निकलता चला गया। अच्छा, फिर क्या हुआ, और बाद में कहता है सॉल्ट 15% हो गया और पानी बाकी 80% होगा। मेरे बच्चों, सच तो ये है कि जैसे-जैसे मान लो नमक पानी का मिश्रण है तो अभी नमक 5% पानी भर जाएगा, पानी उसमें छूट जाएगा तो टोटल मिश्रण में नमक तो नहीं, पानी है, इसमें मिश्रण की क्वांटिटी बढ़ जाती है और वहां पे पानी का वेटेज बढ़ जाता है ना। तो अब मेरे दोस्त, जैसे मैं आपको ये टोटल क्लास में 25 बच्चे टोटल स्टूडेंट, इन टोटल 25 स्टूडेंट में से बॉय है 1, ठीक है, और गर्ल्स है 24। एक लड़का और 24 लड़कियां। तो बताओ भाई लड़का कितने परसेंट है, तो आप 25 बच्चों में से एक लड़का तो कितना परसेंट, 4%। अब मैं कहूं क्या इसमें से 4 लड़कियां निकली तो लड़कियां कितनी निकली, लड़का मान 5 लड़कियां निकली, 5 लड़कियां निकली तो अगर 5 लड़कियां निकली तो लड़कियां कितनी बची 19। लड़का निकला, लड़का भी एक, लेकिन टोटल कितने हुए 19 20। मैं कहूंगा अब लड़के कितने पाओगे, एक लड़का कितने 20 में, 20 में कितना परसेंट, 5%। तो आपने देखा कि लड़के की परसेंटेज वैल्यू बदल गई, यहां पे 4% लड़के थे, यहां पे 5% लड़के थे, लड़कों की संख्या दोनों जैसे हैं। क्यों, क्योंकि जब लड़कियों की संख्या मिश्रण की क्वांटिटी बढ़ी, ऐसे ही जब पानी बाहर वाष्प बन के टोटल मिश्रण भी कम हुआ, इसी साइड बढ़ गया। अब ध्यान दीजिए, तो यहां से निकालेंगे 5 3 15 और 5 7 85। तो आपने चीज नोट करी होगी मेरे दोस्तों, वो ये कि दोनों ही सिचुएशन में नमक निकालने जैसे लड़के तो एक ही आ रही है, बस परसेंटेज है तो नमक तो दोनों ही सिचुएशन में बदल कर आ रहा है पानी। तो ऐसी सिचुएशन में जो चीज फिक्स है नहीं बदल रही उसको फिक्स कर दो। जैसे यहां 1 है 3 दोनों सेम बनो, कैसे सही 3 से बनो, इधर 3 से क्या 3 से। तो इसका मतलब ये शुरुआत में नमक का 3 मिनट था तो पानी कितना था 19 की, पानी कितना है 27। तो इनिशियल सॉल्यूशन कितना है, तो आरबी मिश्रण क्या हुआ, तो आरबी मिश्रण हुआ 3 तो नमक और पानी कितना है 19 की 27। तो 3 मिनट में 27 मिनट पानी था। तो शुरुआत में जो मिश्रण था वो 57 3 मिनट का 60 मिनट। बाद में क्या हुआ, नमक 3 था लेकिन पानी 57 नमक 3 था पानी 57 तो पानी 57 से 17 हो गया, 3 मिनट पानी वाष्पित हुआ है। तो आप 57 में से 17 करेंगे तो 40 मिनट पानी वाष्प हो गया, जबकि एक्चुअली कितने मिनट पानी वाष्प होना है 20 मिनट। तो 40 मिनट 20 मिनट 1 मिनट के लिए 20 मिनट 40। तो 1 मिनट 2 लीटर, तो 1 मिनट के लिए 2 लीटर तो 60 मिनट के लिए 60 मिनट 2 से आंसर 20 लीटर। तो मेरे बच्चों आंसर आ गया हमारा 30 लीटर। आंसर क्या है मेरे बच्चों, 30 लीटर। हां जी, अब आइए आगे। क्या 12 लीटर मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन 20% एसिड। 12 लीटर मिश्रण है जिसमें एसिड और वाटर का मिश्रण है, वो है मेरे बच्चे एसिड कहता है 30% है तो वाटर कितना होता है 70। तो रेशियो लेंगे तो 3 अनुपात 7, बिल्कुल सही बात है। बाद में कहता है कि इसमें कितना पानी बाहर निकालें, यानी जो चीज बाहर निकालनी क्या है पानी, ताकि मिश्रण में एसिड 40% हो जाए, 40% एसिड पानी कितना 60%। तो रेशियो होगा मेरे बच्चे 20 40 20 60 अनुपात 1। अब मेरे बच्चों, एक बर्तन था जिसमें एसिड और वाटर दो चीजें थी, आपने निकाला कैसा पानी, निकाला क्या पानी, निकाला उसमें जाता है तो उससे कोई सॉल्व आ जाएगा। दो चीजें, एक बर्तन जिसमें नमक भी है पानी भी है, एसिड और वाटर, धीरे धीरे पानी निकालते, एसिड तो नहीं कोई दिखा था मेरे बच्चे, पहले एसिड 3 था अब एसिड 2 हो गया, सेम कैसे इधर 3 से गुना इधर 2 से, तो हो गया बराबर, इधर 3 से क्या 3 से इधर 2 से क्या 3 से आपने ठीक है। यानी एसिड मेरे बच्चे इनिशियली बात करें आरंभ में स्टार्टिंग में अगर मिश्रण की बात करें तो भैया शुरुआत में एसिड था वो 6 और पानी कितना था 7 मिनट, यानी शुरुआत में मिश्रण की बात करें तो 20 मिनट का था। फिर क्या हुआ सर, फिर हुआ ये कि शुरुआत में एसिड 6 था पानी था 14 मिनट, बाद में एसिड तो चाहिए था लेकिन पानी हो गया 9 मिनट, तो 14 से 9 मिनट हो गया पानी, 3 मिनट बाहर निकला 5 मिनट। पहले 14 मिनट पानी था 14 मिनट हो गया 9 मिनट पानी बाहर निकला 5 मिनट। तो भैया 5 मिनट पानी बाहर निकला तो कह रहा है एक्चुअल वैल्यू कितनी बाहर निकली, शुरुआत में मिश्रण कितने लीटर था मेरे 12 लीटर, तो भैया 20 मिनट जो है वो रिप्रेजेंट कर 12 लीटर। तो बाबू 1 मिनट की वैल्यू कितनी होगी 12 20 है ना। तो हमें इसे सोल्व करेंगे तो 4 की 12 4 20 3 मिनट 5 लीटर। हमसे क्या पूछा 5 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए 3 मिनट 5 लीटर 5 मिनट 3 लीटर। तो आंसर होगा मेरे 3 लीटर। मेरे तो 3 लीटर सही आंसर होगा। हां जी सत्यव्रत भाई, अब मुझे बताओ नहीं ऐसा नहीं है, कितने बच्चे बात को समझ पाए। दीपक भाई पूरा परसेंटेज खत्म हो जाएगा, पूरी कंपाइलेशन आपको मिल जाएगी, इसमें हर टाइप के क्वेश्चन में जब चैप्टर आपको पूरा। अभी से मुझे इस बात को फोकस करिए, ये बात आपको समझ आई कि नहीं है, प्लीज एक्सप्लेन मी क्लियरली। नीतीश कुमार, थोड़ा कम समझ आया, ये कोई दिक्कत नहीं, हम समझ लेंगे धीरे धीरे आइए। भाई बेसिकली सच में टाइप है रेशियो भी चलिए होगा, तो परसेंटेज में प्रैक्टिस करूंगा तो ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगा, तो मैं उसके लिए आपको धीरे धीरे दिखाता हूं, है ना। अब इस बात को सुनिए, कहता हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 20 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग 15% अल्कोहल। सब लोग ध्यान देना, कह रहा है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 20 लीटर ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर कितने लीटर है 20 लीटर का कंटेनिंग 15% अल्कोहल। कह रहा 20 लीटर का मिश्रण है लेकिन उसमें अल्कोहल है 15%, 20 लीटर के मिश्रण में अल्कोहल है 15%। तो बाकी क्या होगा, तो 15% अल्कोहल है तो 100 में से कोई भी चीज में 15% अल्कोहल, बाकी 50% क्या होगा, अगर रेशियो निकालें तो 5 3 15 5 7 50 बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई बात नहीं। अब सवाल में कह रहा है इस बार पानी निकालो, नहीं पानी डालो, कितना पानी डालेंगे, अल्कोहल 12% है, अल्कोहल 12 बाकी 88% क्या होगा, 4 की 12 4 22 88। हां जी बिल्कुल। अब मेरे दोस्तों मेरी बात ध्यान से हमारे पास एक बर्तन था जिसमें 20 लीटर की क्वांटिटी थी, जिसमें 15% से बाकी बाकी धीरे हमने पानी और मिला दिया, अल्कोहल जब क्वांटिटी मिश्रण की बढ़ गई अल्कोहल परसेंटेज आ गया। तो मेरे क्या अल्कोहल तो मिला नहीं, अल्कोहल तो नहीं, लेकिन तुक्के से इस बार दोनों क्वांटिटी सेम आ गई। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में मिश्रण, स्टार्टिंग का मिश्रण है, स्टार्टिंग का मिश्रण है उसमें अल्कोहल 3 है तो पानी कितना है 17, मिश्रण कितना है 20 मिनट, बिल्कुल ठीक है। यानी अल्कोहल 3 है तो पानी 17, बाद में अल्कोहल 3 है तो पानी कितना होगा 22 मिनट, तो कितना पानी ऐड होगा 5 मिनट, 5 मिनट पानी ऐड होगा, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब शुरुआत में जो मिश्रण को 20 मिनट नहीं था 20 लीटर था, इसका 20 मिनट 20 लीटर 1 मिनट 20 लीटर 20 मिनट 1 लीटर 1 मिनट 1 लीटर है तो 5 मिनट 5 लीटर, इसका मतलब हमने इसमें कितना पानी ऐड किया होगा 5 लीटर। ये मेरा आंसर, कोई दिक्कत नहीं, इसमें नहीं है शायद इसमें आना चाहिए, या इसको रोको तरबूज तरबूज बाद में खिलाएंगे तुम्हें। बताइए इसे सवाल में जो है पहले सॉल्यूशन ऑफ वाटर कंटेन्स 76% वाटर, 10 लीटर मिश्रण है जिसमें शुगर और वाटर जो है उसका सॉल्यूशन है वो 76% पानी, तो 76% पानी है, बाकी 24% क्या होगा, शुगर काटेंगे तो 4 24 4 4 19 तो रेशियो है 6 90 बिल्कुल ठीक है। कहता है 5 दिन के लिए हमने इसे रूम में छोड़ दिया तो धीरे-धीरे क्या होगा पानी होगा, और अब कहता है कि वाटर का सॉल्यूशन 20%, अब कहता है पानी जो है वो 20% है, बाकी 60% क्या है शुगर, 20 से 4 पाती है, तो रेशियो है मेरे 4 पाती है, कोई दिक्कत नहीं। बात इसमें अब मेरे दोस्तों ये बताओ, ये जो धूप में रखा है तो चीनी तो गायब नहीं होगी, है ना, क्या गायब होगा पानी, तो पानी गायब होगा चीनी दूसरी 4 सेकंड से मारा, तो इसे दूसरे मारा तो इसे 3 से बन गया बराबर, इधर दूसरे इधर दूसरे 3 से इधर। इसका मतलब शुरुआत में चीनी 12 थी तो पानी था 38, यानी स्टार्टिंग में
चीनी 12 थी तो पानी था 38, यानी इनिशियल मिक्सचर 50 मिनट। बाद में नया मिश्रण तैयार हुआ, न्यू मिक्सचर तैयार हुआ, वो क्या हुआ जी, उसमें 12 मिनट का शुगर और 3 मिनट बना पानी, 12 जमा 3 तो 15 मिनट का मिश्रण बना, है ना, 15 मिनट का मिश्रण बना। जबकि शुरुआत में कह रहा है कि जो मिश्रण था वो कितना था, तो सर इनिशियल मिक्सचर था वो क्वेश्चन है 10 लीटर का, 10 लीटर का, तो स्टार्टिंग मिक्सचर 10 लीटर था, 50 मिनट 10 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 मिनट के लिए भैया तो 10 50 हो गया, एंड दैट वुड बिकम 1/5 लीटर, तो 1 मिनट के 5 लीटर 15 मिनट कितना होगा, 5 से 3 लीटर, इसका फाइनल जो मिश्रण होगा वो 3 लीटर बचेगा, यही हो सकता है अंतिम परिणाम जो होगा कितना होगा, बिल्कुल फाइनल बहुत अच्छे से होगा। अब देखिए कितने बचे हैं जिनको अब थोड़ा समझ आने लगा और वो कमेंट करेंगे परफेक्ट समझ आ गया। मेरे दोस्तों सवाल में कह रहा है कि 75 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज 30% शुगर, 75 ग्राम चीनी घोल में 30% चीनी, 75 ग्राम चीनी का घोल है इसमें 30% चीनी शुगर और वाटर, 75 ग्राम का घोल है इसमें 30% चीनी, तो 30% चीनी पानी कितना हो सकता है, तो रेशियो आएगा 30%। बहुत अब कहता है फिर घोल में चीनी की मात्रा 70% करने के लिए घोल में चीनी की मात्रा होती है। हाँ देखो भाई सवाल में कह रहा है 75 ग्राम शुगर सॉल्यूशन है 30% शुगर इन इट, देन द क्वांटिटी ऑफ शुगर दैट शुड बी एडेड टू द सॉल्यूशन। अब यहाँ से ध्यान देना कह रहा है चीनी की कितनी मात्रा, चीनी की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए, यानी जो मिलाना है क्वांटिटी ऑफ शुगर दैट शुड बी एडेड, शुगर दैट शुड बी एडेड टू द सॉल्यूशन, यानी इस बार मिलाना है वो पानी नहीं मिलाना है, क्या मिलाना है चीनी मिलानी है, चीनी कम चीनी मिलानी है ताकि नए मिश्रण में शुगर 70% कितना होगा 30%, तो रेशियो ऐसा होगा आपने ओके। लेकिन सर समझना ये है कि आप मिला कर रहे हैं चीनी, अगर आप चीनी मिला रहे हैं तो पानी पानी मिलाएंगे तो पानी तो जितना था उतना ही रखना है, तो कोई अपना तो पानी साथ में 3 कैल्शियम लेके 3 से मारेंगे साथ में, बहुत सुंदर समझ आएगा, इधर साथ से क्या इधर 3 से क्या। हां जी अब मेरे स्टार्टिंग में सॉल्यूशन था, स्टार्टिंग में मिश्रण था, तो आपने शुरुआत में चीनी थी 9 मिनट और वाटर था कितना 7 21, तो मिश्रण था 9 21 30 मिनट, बाद में चीनी तो 21 रही लेकिन पानी पानी तो 21 रही, चीनी हो गई 49, यहाँ कितनी 9 मिनट, यहाँ कितनी 49 49 3 तो 9 से 49 हो गई मतलब कितनी ऐड 40 मिनट, 40 मिनट ऐड कर दिया, तो भैया 30 मिनट रिप्रेजेंट कर रहा है शुरुआती सॉल्यूशन को, जबकि शुरुआत में जो सॉल्यूशन था वो था 75 ग्राम चीनी का घोल, यानी स्टार्टिंग में सॉल्यूशन 75 ग्राम है, अगर मेरे को शुरुआत का सॉल्यूशन 75 ग्राम है तो 30 मिनट 75 ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चे, तो 1 मिनट के लिए 75 30 15 30 15 45 यहाँ पे कर दिया 15 75 15 30 5 पे दूंगा, 1 मिनट के लिए 5 पे दूंगा तो 40 मिनट के लिए 40 में 5 पे 2 से 20 20 माइनस 100, यानी 100 ग्राम मेरे पेट में चीनी मिलाई होगी तब जाके वो हुआ जो हम चाह रहे हैं, एंड दैट इज ऑप्शन बी 100 ग्राम चीनी मिलाई होगी मेरे बच्चे तब हमें समझ में आएगी क्या हुई, है ना। अब मुझे लगता है उम्मीद है कि पहले पढ़ रही है, बताओ मेरे पेट में क्या कहता है 15 लीटर मिक्सचर कंटेन अल्कोहल एंड वाटर रेशियो शुरू कहता है 15 लीटर मिश्रण 15 लीटर मिश्रण 15 लीटर मिश्रण है जिसमें अल्कोहल वाटर रेशियो शुरू है, अल्कोहल वाटर रेशियो शुरू है, हां जी यदि इसमें 3 लीटर पानी मिलाते हैं तो नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज क्या होगा। अब ये देखो ये बेसिक सवाल हो गया, कहता है शुरुआत में 15 लीटर का मिश्रण, क्या 15 लीटर मिश्रण, तो शुरुआत में 15 लीटर मिश्रण आप देखो अगर शुरुआत में 15 लीटर मिश्रण है तो उसमें अल्कोहल वाटर क्या है 1 रेशियो, तो देखो 1 अल्कोहल 4 वाटर तो जोड़ेंगे तो 1 में 4 कितना 5 लीटर मिश्रण होगा जो रिप्रेजेंट कर 15 लीटर को, तो मेरे भाई 1 मिनट की वैल्यू कितनी 3 लीटर, 1 मिनट 3 लीटर तो 1 मिनट के लिए 3 लीटर, यानी शुरुआत में अल्कोहल 3 लीटर और पानी 3 तो 12 लीटर, यानी मेरे भाई शुरुआत में जो 15 लीटर मिश्रण है उसमें 3 लीटर अल्कोहल 12 लीटर पानी आपने ओके रिपोर्ट, अब कहता है 3 लीटर पानी और मिला दिया, यानी भाई जो चीज मिलाई है वो 3 लीटर पानी मिला, तो 3 लीटर पानी मिलाते ही अल्कोहल तो 3 है कितना था, लेकिन पानी में 12 लीटर बिल्कुल ठीक है, तो नया मिश्रण कितना होगा 15 लीटर। अब सवाल आपसे क्या पूछा है कि भैया तो नए मिश्रण में अल्कोहल कितना परसेंट है, तो नया मिश्रण कितना 18 लीटर और अल्कोहल कितना इसमें मतलब ऐसे बोला तो इसमें कितना अल्कोहल 3 लीटर तो कितना परसेंट देगा, तो मेरे 3 3 3 बच्चे होगा 16 से 3%, यानी इसके अंदर अल्कोहल 16 से 3%। गुल्फ अफशा कहते हैं सर क्या कमेंट करने आपको समझना पड़ेगा दिमाग से कि मैं कमेंट करने के लिए नहीं हूं, मेरे लिए आप खुद भी सोच लीजिए गुल्फ अफशा ये आप पढ़ रहे हो ना तो आप नहीं चाहते कि आप पुट करना हो, अब इसी पे 1000 बच्चे कमेंट करें तो कैसे संभव है मैं कमेंट देखो जवाब देखो नहीं, अब जैसे इसी का कमेंट समझ नहीं आ रहा तो ये बात मैं पढ़ने लोगों के लिए पढ़ूंगा दिमाग में क्या समझ आ रहा मैं तो पढ़ रहा हूं ना पढ़ नहीं रहा हूं मतलब इसमें अगले एग्जांपल में और ले जाना, लेकिन आप लोग क्या कहते हैं आप लोग समझ नहीं रहे आप कहते हैं मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहा इतने सारे क्यों कमेंट पढ़ रहे हैं, आपको सोच लीजिए क्या आप लोगों ने कमेंट पढ़ने के लिए आप कहेंगे सर कमेंट पढ़ने के पैसे नहीं चाहिए सर, सवाल सही से समझो आप ये सर पहले समझाओ ये सर पहले समझाओ बाकी बड़े करो ऐसे रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर हम यहां आपसे पढ़ने आए हैं ना तो आपके ज्ञान के उपदेश लेने आए जो बाकी टीचर सुबह से शाम तक रील बनाना टाइम खराब करते हैं जो सिर्फ ज्ञान के उपदेश देते हैं सर वो नहीं चाहते आपसे, हम तो सिर्फ एक ही काम चाहते हैं आपसे, आप जैसे भी हैं आप नए हैं नहीं नए हैं आपके पास सही है कि नहीं है आप हमारा कमेंट पढ़ना पड़े आप हमें सवाल सही से समझाओ हमने पैसे चाहिए हां सर ये मानते हैं हमें नहीं आता सवाल समझने तो पीछे रखना होता है चीजों में कई बार होता है जो 2 क्लास पहले पढ़ा था उसी का लेवल आ जा रहा है तो हो सकता है कि या तो पीछे पढ़ेंगे इसी लेवल में पढ़ेंगे हो सकता है कि समझ नहीं आज क्लिक कर जाए और हमें एक ही बार नहीं मिलेगा आप 30% समझ आ रहा है कंटेंट आप 30% खुश हो आज के लिए जैसे क्लास करोगे तो क्या करना है 30 को 30 31 बनाना है 32 बनाना है 33 बनाना है इसको बढ़ाना है परसेंटेज को समझने में भैया सब समझ नहीं है 100% समझ जाएगा ऐसा होता है मैं देश का दुनिया का सबसे बड़ा काम होता है मैं तो छोटा सा क्योंकि मैं हर कुछ समझता है लेकिन जो समझ पाते हैं उन्हें समझेंगे सही मैं उसको लिखूंगा आप ऐसा तो प्लीज 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 बी फोकस ऑन द कंटेंट दैट आई गोइंग टू गिव यू। देखिए मेरा हमेशा से एक उद्देश्य रहता है कि क्वेश्चन मिस ना हो जाए पेपर में आने वाला लेकिन जाना पढ़ने में मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं लेकिन ये देखना है मेरा अगले पेपर में चलेगा लेकिन इस बात का पेपर देना देखा ये नहीं कहा मैंने तब कहता जो भी करा बात नहीं करता क्लास में रोज नहीं करता क्लास में पढ़ा था चुपचाप लेकिन जो पढ़ा पेपर में आया वो दिन यहाँ से दुआ के लिए यहाँ से यही दुआ मेरे को आगे बढ़ाएगी इसलिए मैं क्लास में कोई फालतू चेहरे पे झुका एक्सप्रेशन नहीं लाता है जब मुझे भाव ऐसा मेरे है नहीं मैं ये होगा आपके साथ है ना तो प्लीज 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 बात को समझिए मैं कमेंट करूं हां आप कमेंट करते हैं काम की चीजें ध्यान दे दो है ना आइए भाई इन 2 किलोग्राम को पॉइंट एल्युमिनियम 30% ऊपर ये ऊपर ये एल्युमिनियम कहते 30% ऊपर 30% ऊपर 70% एल्युमिनियम रेशियो पर 30%। हाउ मच एल्युमिनियम शुड बी एडेड कहता क्या जोड़ना भैया एल्युमिनियम जोड़ना कितना जोड़ें नए मिश्रण में ऊपर 20% हो जाए तो 20% तो एल्युमिनियम से अब आइए दोस्तों अब क्या कहते हैं अब हमें पता है ऊपर 3 एल्युमिनियम साथ हैं ऊपर 1 एल्युमिनियम 4 क्या कहते हैं एक काम करते हैं हमने जो जोड़ा है वो एल्युमिनियम इसका मतलब ये तय है कि ऊपर कितना शुरुआत में था उतना एल्युमिनियम होगा तो यहां 3 है 3 मैं आपसे कहूंगा स्टार्टिंग में जो मिश्रण है वो कितने यूनिट है स्टार्टिंग में तो आपको ऊपर है 3 यहाँ पर एल्युमिनियम से 7 तो स्टार्टिंग में मिश्रण 3 और 7 10 यूनिट लेकिन एक्चुअल में शुरुआत मिश्रण क्या है हमें याद 2 किलो अब मेरे दोस्तों ऑप्शन में अगर ग्राम में ऊपर लगभग सारा मैं 2 किलो को ग्राम में बनाऊंगा 1 किलो होता है 1000 ग्राम तो 2 किलो होता है 2000 ग्राम तो 10 मिनट 2000 ग्राम 1 मिनट के लिए 200 ग्राम 1 मिनट पर 200 ग्राम अब मेरे दोस्त बताओ कि ऊपर 3 था एल्युमिनियम साथ है ऊपर 3 था एल्युमिनियम होगा तो 7 से 12 मिनट हो गया इसमें कितने मिनट एल्युमिनियम ऐड करना 5 मिनट और 1 मिनट के लिए भाई 200 ग्राम तो 1 मिनट के लिए 200 ग्राम 5 मिनट के लिए 1000 ग्राम सी ऑप्शन का आंसर है 800 नहीं भैया तुम्हारी 1000 ग्राम मेरे बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो हो सकता है शुरुआत के समय समझ ना आए उसमें आपके विचार कुछ और मिलेंगे इस टाइप में लेकिन यहां आपको समझ में लगेगी चीज धीरे धीरे आइए एक दो बच्चे पूछने के साथ ही गुरु जी के एग्जाम का बैच कंप्लीट हो जाएगा या प्लान का एग्जाम हो जाएगा सीधे हो जाएगा सीधे चलता एमपीएस तक यूपी प्लान भाई मैं किसी भी बैच को टाइम में नहीं पढ़ाता हूं मैं खुद पढ़ाता हूं मैं जो आता है वैसे पढ़ाता हूं अपने हिसाब से लेकिन ये तय है जो पढ़ाऊंगा वो आपके पेपर में आएगा आगे चलिए इजी पढ़ाएगा प्लीज इजी बाबू इजी पढ़ा है मुश्किल चीज बना अब इस बात को समझना है ध्यान से जो कहानी मैं आपको बताऊंगा इसी कहानी में एक लोचा आएगा आपको लोचा ये है ये कुछ फल है ये तरबूज है क्या है तरबूज 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 में वजन 2 होता है एक हिस्सा होता है पल्प जिसे गुद्दा कहते हैं बहुत सारे लोग फाइबर बोलते हैं और एक होता है वाटर ये तरबूज में नहीं हर फल की बात कर रहा हूं किसी भी फल में जो वजन है वो उसके अंदर पल्प पानी से मिल रहा है तरबूज ले लो अंगूर ले लो तरबूज ले लो धीरे धीरे क्या होता है जब भी आप किसी फल को धूप में रखेंगे तो ये वाला भाग होता है धीरे धीरे उल्टा आएगा कम होता है ये डाउन होता है
लेकिन पल्प का पार्ट फिक्स रहता है। धीरे धीरे स्टेज जैसे पानी पूरा सूख जाएगा और पानी सूखते ही पल्प वाला पार्ट है ये तब भी तो कटेगा, बस ये मिट्टी में बदल जाएगा, है ना। यानी पानी का जल्दी जल्दी उड़ता जाएगा, जैसे जैसे दिन ज्यादा होता है पानी का वेट कम होता जाएगा। तो जब भी फलों का सवाल है तो उसमें पल्प वाटर पल्प हमेशा फिक्स करना है, क्योंकि पानी घटेगा पल्प नहीं घटेगा। इसी तरह सवाल है कहता है कि तरबूज में 90% पानी है, तो पल्प वाटर में 90% पानी है, तो वाटर कितना मतलब 90% पानी है, बाकी 90% रेशियो है 1:9। अगली लाइन में कुछ टाइम के बाद 22% पानी रहता है, पानी 12 तो 12 पानी बाकी 88 पल्प काटेंगे तो 4 12 22 हाँ जी सर। अब कहानी बोलिए समझते हैं बात को क्या कि भैया मुझको क्या करना होता है, पल्प में 22 यहाँ पे 22 लाना होगा, यहाँ पे 22 लाना। तो भैया बहुत शुरुआत में फ्रेश फ्रूट था, ताजा तरबूज था, उसमें पल्प था 22 बिल्कुल, और वाटर कितना 22 में 198 होता है 198। तो अगर 22 पल्प 22 पानी तो 220 यूनिट 220 मिनट में क्या होगा वजन होगा शुरुआत में, क्योंकि इसके अंदर 22 मिनट तक 98 मिनट पानी था। बाद में सूख गया कुछ दिन के बाद तो ड्राई हो गया, इसीलिए ड्राई फ्रूट कहते हैं। तो ड्राई फ्रूट कितना 22 और वाटर कितना 3 तो 22 25 मिनट बिल्कुल ठीक है। तो भैया जो ताजा तरबूज था उसमें 225 मिनट पहले सूखे तरबूज का 25 मिनट था। अब सवाल हमको कह रहा है बाबू क्या भैया इसका वजन 50 किलोग्राम रहता था, यानी सूखने के बाद इसका वजन नाउ इट्स वेट इज 50 किलोग्राम, सूखने के बाद इसका वजन 50 किलोग्राम रहेगा। तो भैया 25 मिनट रिप्रेजेंट करता है 50 किलोग्राम को, तो 1 मिनट की वैल्यू 50 25 2 किलोग्राम, 1 मिनट की वैल्यू 2 किलोग्राम। तो भैया 220 मिनट की वैल्यू 220 में 2 440 इसका ताजे तरबूज का वजन था वो 440 किलोग्राम था, ऑप्शन ए में रहेगा। क्या समझते हैं इस बात से? हां अब हो सकता है बात समझ आई हो, मैं मानता हूं कि मैंने पढ़ा समझ नहीं आया, लेकिन बाबू विश्वास करो इसमें नहीं आया, यहां जाएगा जरूर से। मेरे कहने का सवाल में ये है कि 20 किलोग्राम ताजे तरबूज में 96% पानी है, तो भैया पानी 200 में कंटेन होगा पल्प वाटर में, अगर 96% पानी है तो 4% पल्प होगा, रेशियो लोगे तो 1:24 है, बिल्कुल ठीक है। बाद में कहता है इसमें 95% पानी रहेगा, तो पानी 95 है तो पल्प कितना होगा 5%, रेशियो है 1:19, 1:19। हां यार भाई इसमें नहीं करते नहीं। अब मेरे दोस्त एक बात बताना, दोनों ही केस में क्या चीज रहेगी पल्प सेम रहेगी, और मजे की बात ये पल्प सेम है, पल्प सेम है। तो ये बताओ फ्रेश फ्रूट जो होगा उसमें पल्प कितना है 1 और पानी कितना है 24, तो वेट वाली 25 मिनट। ड्राई फ्रूट्स में पल्प का 1 पानी है 19 तो वेट 20 मिनट। जबकि सवाल में कह रहा है 20 किलो ताजे तरबूज, तो 25 मिनट रिप्रेजेंट कर रहा है ताजे तरबूज को, यानी 20 किलो फ्रेश फ्रूट को, तो 1 मिनट के लिए 20 बदल दिया तो 5 20 5 4 5 इसलिए लिखा 5 5 20 4 यानी सूखे तरबूज का वजन है 16 किलो। मेरे कहने की यही चीज है पिक्चर में पढ़ेंगे, अभी आप इस तरीके से पढ़िए। अगला करना मैं जाऊंगा ताजे फलों में 68% पानी है, ताजे फलों में 68% पानी है, तो ये पल्प हुआ और ये 68% पानी है, तो पल्प कितना 32 और 2 सेकंड ठीक है। तो 4 32 4 7 मेरे आंसर 8 17 कहता है सूखने के बाद 20% पानी है, तो 20% पानी है तो पल्प कितना 80 रेशियो 4 25 इसे मैंने करेंगे। अब मेरे आगे बढ़े, अब हमें पता है क्या फलों के केस में हमें पानी को सिंक करना होगा, पल्प को सिंक करना होगा। सिंपल अब कर रहे हैं 8 4 तरबूज में 20 मिनट कर दिए, इन पल्प 8 था यहां पे कर दिया। अब ये तो फ्रेश में क्या कहानी थी पल्प था 8 5 17 8 17 25 मिनट। बाद में ड्राई फ्रूट में क्या कहानी पल्प 8 था पानी हुआ 2 10 मिनट। अब हमें क्या कह रहा है 75 किलोग्राम ताजे फलों में, यानी फ्रेश फ्रूट्स का वेट है मेरे बच्चों वी मेड फ्रॉम 75 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट्स, ताजे का 75 किलोग्राम, तो 25 मिनट 75 किलोग्राम, तो 1 मिनट की वैल्यू 75 बटे 25 3 किलोग्राम, तो 10 मिनट 10 30 किलोग्राम। तो मेरे बच्चों जो ड्राई फ्रूट्स का वेट होगा 30 किलोग्राम। हां जी देखिए मेरे सवाल में मिक्सचर ऑफ 50 लीटर फ्रूट पल्प एंड वाटर कंटेन 20% 20% पानी में तो पल्प कितना होगा 80%, रेशियो इज 4:1 बहुत सुंदर। बाद में कहता है कितना पानी और ऐड करते हैं कि पानी 50% 50% पानी होगा बाकी 50% क्या होना चाहिए पल्प, रेशियो लोगे 1:1 बहुत सुंदर। अब सवाल में ये कह रहा है मेरे भाई मेरे लाला कि भाई मिश्रण में पल्प दोनों के सेम करना होगा, यहाँ 4 यहाँ 4 4 अब ये बताओ शुरुआत में फ्रेश फ्रूट जो था तो उसमें पल्प कितना था 4 और पानी कितना था 1, तो शुरुआत में मिश्रण कितना हुआ 4 5 मिनट, ये एक्चुअल में शुरुआती मिश्रण है वो 50 लीटर, तो 1 मिनट की वैल्यू 50 5 10 लीटर, 1 मिनट की वैल्यू 10 लीटर। अब हमसे सवाल पूछा कितना पानी होगा, तो भाई पहले पानी कितना था 1 मिनट, अब पानी कितना हो गया 4 मिनट, तो 1 से 4 कितना पानी होगा 3 मिनट, और भाई 1 मिनट की वैल्यू 10 लीटर तो 3 मिनट की वैल्यू 3 लीटर। जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कब क्या हो किसने जाना। अब मेरे बच्चों आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक विशेष तरीके के क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज में जिन्हें हम कमीशन रेट कहते हैं। एक शब्द होता है कमीशन, एक शब्द होता है डिस्काउंट, दोनों को कई बार सेम ही अर्थ में लिया जाता है, लेकिन पहले कमीशन बताओ फिर आगे की कहानी बताओ। देखो आप ये बताइए जब आप कोई चीज खरीदने जाते हैं बेचने जाते हैं तो बीच में सेल्समैन नाम का प्राणी मिलता है आपको, सेल्समैन जिसे हम दुकानदार कहते हैं, दुकानदार जैसे मान लीजिए ये कोई पेन है, इस पेन को बनाने वाली कंपनी कोई और इसे खरीदने वाले हैं कोई और, ठीक है, लेकिन कंपनी डायरेक्ट खरीदार को चीज नहीं दे रही है, कंपनी क्या कर रही है भैया मैं तो दुकानदार को जो कॉपी किताब उसको हर एक इलाके में दूंगी, ये आगे से करेगा, तो भैया जब कंपनी इसे देगी माल और ये ग्राहक को देगा तो भैया कुछ ना कुछ चार्ज करेगा, तो जो चीज चार्ज करता है उसी को इसकी कमाई कहते हैं, उसी को मेरे कमाई कहते हैं, और ये कमाई इंग्लिश में कमीशन बोल दिया जाता है। बहुत सारी जगह कमीशन सबको डिस्काउंट बोल दिया जाता है, डिस्काउंट बोल देते हैं, और अनेक अर्थ में लेते हैं इनकम बोल देते हैं या रेवेन्यू बोल देते हैं, सेल्समैन की कुछ भी सब लेके बोला जाता है। बात ये है कि भैया सेल्समैन क्या कमाई करता है, कमीशन डिस्काउंट डिस्काउंट कहते हैं। देखिए कैसे अलग अलग में मीनिंग सेम लेवल होती है। जैसे मान लीजिए ये कोई सेल्समैन है, ये गैस पेन बनाने वाली कंपनी के पास, इसको कहा भैया 100 रुपए पेन दे दो, मैं आगे मार्केट में बेचना चाहता हूं, कंपनी ने कहा ले भाई 100 रुपए पेन ले, इसने बेच दिया 150 रुपए पेन मार्केट में, ग्राहक को 150 रुपए में बेच दिया। अब क्या करेगा अगर 100 में खरीदे 150 में बेच दिए तो 50 रुपए प्रॉफिट वाइज कमीशन होगा, तो कई बार ये प्रॉफिट कमीशन प्रॉफिट क्या बोल जाता है। या क्या होगा कमीशन दुकानदार कहेगा सेल्समैन कहेगा कि भाई तुम अपने पेन दे दो, मैं मार्केट में बेचूंगा 100 रुपए मार्केट प्राइस पेन दो, 100 रुपए मार्केट प्राइस यानी कीमत लिखियो 100 रुपए दो, कंपनी ने 100 रुपए बेच दिया तो बेच दिया, इसने जाके 100 रुपए में चीज बेच दी। अब कंपनी के पास मैंने आपको 100 रुपए बेच दिया, तो कंपनी कहेगा तूने जो 100 रुपए की चीज बेची है इसमें तो 2% कमीशन लगेगा, तो 100 में से 2 रुपए पास रखेगा और बाकी 98 रुपए कंपनी को देगा कि 2 रुपए इस केस में कमीशन कटा दिया है ना, 2 रुपए कमीशन कटा दिया। फिर दूसरा काम ये करेगी कंपनी तीसरी भाषा इस्तेमाल करके कैसा हम तेरे को 100 रुपए मार्केट प्राइस वाली चीज है, ठीक है, तू इसे जितने मर्जी बेच हम तेरे को 2% डिस्काउंट दे देंगे इसमें, यानी तुझे केवल हमें 98 रुपए देने हैं बाकी तुझे 100 में बेचने हैं, तो 2 रुपए कंपनी ने दे दिया डायरेक्ट डिस्काउंट हो गया। यानी सारी बातों का मूल यही है कि भैया सेल्समैन को कमाई करनी है, इस कमाई को किसी भी रूप में बोल दो मतलब कमाई है, कमीशन के रूप में बोल दो, डिस्काउंट के रूप में बोल दो, प्रॉफिट के रूप में बोल दो, इनकम के रूप में बोल दो, मतलब वो यहाँ कुछ कमाई करने जा रहा है। अब आते हैं हम इसके सवाल पर। पहला सवाल कहते हैं सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन ऑन टोटल सेल्स, मेरे भाई कहते हैं सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 12% कमीशन मिलता है, इन जितनी भी चीजों की बिक्री करेगा उसमें 12% कमीशन मिलेगा और साथ में 1% बोनस मिल जाएगा, उन सेल्स और 15,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर उसे 1% साथ में बोनस मिल जाएगा। इधर टोटल अर्निंग ऑफ सेल्समैन इज 7,650, अगर सेल्समैन की कुल लागत कमाई है देखो यहाँ सब क्या दिया आपने मैं आपको कहता कमाई कई जगह से कमीशन मिलेगा, कई जगह से डिस्काउंट मिलेगा, कई जगह इनकम प्रॉफिट अर्निंग कुछ मिलेगा। अगर कुल लाइक नहीं तो टोटल सेल्स क्या देखो मैं पहले से समझूंगा देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन शॉर्ट आल्सो। तो मान लेते हैं टोटल सेल्स है x, अब उसने कहा भैया हम तुमको कमीशन देगा कितना जी सर जी हम आपको कमीशन दे देंगे 12% टोटल सेल में, तो x पे 12% हम आपको कमीशन दे देंगे, ठीक है। और अगर 15,000 रुपए की चीजें ज्यादा बेच दोगे 1% बोनस, बोनस क्या होता है, बोनस मतलब किसी को मोटिवेट करने के लिए एक और एक्स्ट्रा अमाउंट दो दी जाए उसे, वो बोनस होता है। तो मान लो ये टोटल सेल्स यहाँ से आती है कितने रुपए की, इसमें क्या शुरुआत की 15,000 को हटा दे, शुरुआत की 15,000 को हटा दे, ये 15,000 हटा दे।
अगली 15,000 वाली को हटा देता है एक्स में से, टोटल सेल्स की एक्स रुपए, इस एक्स रुपए में से शुरुआती 15,000 हटा दे, बाकी जो बचे कितने एक्स में से 15,000 हटा देते हैं, इस पे क्या भैया उसको बोनस देंगे 1%। इस पे क्या करेगा उसको 1% बोनस दे देंगे, तो मुझे मतलब बोनस मिल जाएगा 1%। किस चीज बोनस मिल जाएगी, एक्स में से 15,000 वाली सेल हटा दोगे उसमें, इस पे 1% बोनस मिलेगा, ठीक है, 1% बोनस मिलेगा। तो सेल्समैन की जो अर्निंग होगी आज जिसे कहते हैं वो किससे होगी भैया, भैया पहली चीज तो ये कि उसने कमीशन कमाया, दूसरा उसने बोनस कमाया, कमीशन और बोनस दोनों मिला के उसकी अर्निंग होगी, और ये अर्निंग है मेरे उसकी 7,450 में, 7,450 में। तो 1% लगाएंगे, एक्स एक्स का 1% एक्स का 12% जोड़ोगे तो एक्स का 13%, समझदार बच्चे के लिए बहुत मुश्किल नहीं है, एक्स में 12 तो 1% का एक्स में 1% जोड़ दिया 15,000 का 1% का 150, भाई तो छोटी बात नहीं होगी, पता है आपको आ रही होगी समझ। अब सर तेरा एक्स बड़े सूत्र यहाँ को, और ये 50 माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 78, तेरा 600 एक्स की वैल्यू वही 60,000, यानी जो टोटल बिक्री है वो 60,000। ये तो हमें दोस्तों सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन शॉर्ट आल्सो बट आफ्टर सम टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल डू दिस इन डिटेल, पहले से डिटेल कर लीजिए फिर शॉर्ट में समझाता हूं, क्योंकि डिटेल बहुत जरूरी है, डिटेल का मतलब है लैंग्वेज समझ जाए। देखिए मेरे दोस्त, इस सेल्स में अलाउ 9% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स, टोटल सेल्स वाले एक्स, दो चीजें मिलेंगी, तो कमीशन मिलेगा भाई, इस पे टोटल बिक्री 9%, साथ में बोनस मिलेगा, बोनस कैसे कैलकुलेट होगा, भैया टोटल सेल में से पहले तो तुम हटा दो 10-20,000 की लिमिट, क्योंकि शुरुआत के 20,000 का कुछ नहीं मिलेगा, हटा दिया। अब जो बाकी बच गया इस पे आपको 1% बोनस मिलेगा, कमीशन और बोनस मिला के आपकी होगी अर्निंग, और अर्निंग जो है वो 800 रुपए। देखिए मेरे दोस्त, अब हम एक काम करते हैं 9% ऑफ एक्स और यहाँ तो ये एक्स का 1% की 9% लिया 10% ऑफ एक्स, समझ रहे कि नहीं, एक्स का 10%, और भाई 20,000 का 1% 200 माइनस 200 हो जाएगा प्लस का लिया 67 और 2 70,000, कैलकुलेट करोगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 70,000। उम्मीद है अब आप थोड़ा फील करना स्टार्ट कर देंगे। आइए मेरे जो तीसरे सवाल पे हम इसको डिटेल करेंगे, वैसे सोच उसका एक साथ सोच समझाऊंगा प्लीज। देखिए भाई क्या कंपनी अपने विक्रेता को बिक्री का 5% कमीशन देती है, हम मान लेते हैं टोटल बिक्री एक्स, अगर टोटल बिक्री एक्स है तो इस पे 5.5% कमीशन नहीं होगा, बिल्कुल ठीक बात है सर। साथ में ये तो कमीशन, साथ में से बोनस मिलेगा भैया, बोनस किस चीज का मिलेगा, टोटल बिक्री में से 10,000 हटा दो तो एक्स में से 10,000 हटा दो, इस पे आधा परसेंट बोनस मिलेगा, ऐसा मैंने सवाल किया, और फिर उसकी कमाई होगी, कमाई इज 1990। देखो मेरे बेसिक कैलकुलेशन पे जाना कुछ नहीं करना है, 5.5% और एक्स आधा परसेंट हो जाएगा, एक्स का 6%, यहाँ 10,000 का 1% से होगा, 50 माइनस 50 हो जाएगा, ये होगा 240। कैलकुलेशन में हल्की सी भी घबराहट तो एक तरीका है, खुद अपने हाथ से करके देखना, ठीक है। अब मेरे भाई कैसे काटेंगे, 6 18 बिल्कुल ठीक है, 2 4 24 340 है, तो मेरे भाई एक्स की वैल्यू 34,000, तो मेरे ऑप्शन ए आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है, ऑप्शन ए आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्या किसी भाई को दिक्कत है यहाँ पर, किसी भाई को दिक्कत हो तो मुझे बताइए, किसी भाई को दिक्कत है तो मुझे समझाइए, नहीं तो मैं शॉर्टकट आपके साथ डिस्कस करूँ। देखिए पहला ऑप्शन है, डिटेल में आपको समझा दिया, शॉर्टकट आता है, कहता है सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स में। देखिए डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ, सोच समझने के लिए जरूरी है, समझ को विकसित किया जाए। जैसे भाई मैं टोटल सेल्स को दो हिस्सों में बांट लेता हूँ, एक तो कह रहा है 15,000 की बिक्री और दूसरा कह रहा है 15,000 की बिक्री, दो चीजें हैं, एक मेरे 15,000 की बिक्री, दूसरा कह रहा है 15,000 की बिक्री, दोनों बात समझिए। कहता है 15,000 की चीज बेचेगा तो कमाई होगी इसकी 12% जो कमीशन है, और 15,000 ज्यादा की चीज बेचेगा तो कमाई हो जाएगी 13%। क्यों भाई, क्योंकि 15,000 की बिक्री 12% कमीशन तो फिक्स है, साथ में 1% बोनस भी बाबू आपने बिल्कुल ठीक है, यानी 12% कमाई साथ में 1% बोनस यानी 13% कमाई है सर इसकी, ठीक है सर मान ली बात। तो मेरे दोस्त कुल मिला के इस कंडीशन पे जाए तो 7,450 बता देता हूं महीने, मतलब इस टोटल कहीं में। अब मैं ये कह रहा हूं यार हमारे पास ये आंकड़ा है ही नहीं, कितना है 15,000 से ज्यादा आंकड़ा है ही नहीं, तो क्या करें, तो जो आंकड़ा नहीं है ना उसको मतलब ऐसे पूरी सेल्स पे घूमना कैसे, मैं मान लेता हूं कि अगर इसको टोटल सेल्स पे ही 13% कमाई देने लग जाए, बड़े ध्यान से सुनना, शब्दों का मैनिपुलेशन कर रहा हूं, डाटा मैनिपुलेट कर रहा हूं कुछ नहीं, अगर इसे टोटल सेल्स पे ही 13% कमाई दे दे, कुल बिक्री पे ही मेरे 13% कमाई दे दें तो सेल्समैन को फायदा होगा कि नुकसान, आप कहेंगे सर ऐसे केस में सेल्समैन को फायदा होगा, क्योंकि सेल्समैन को यहां 13 मिल रहा था, अगर यहां पे भी दिखा देंगे तो सेल्समैन को सर 1% की प्रॉफिट हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। अगर यहां पे 13 मिला यहां पे भी दिखा देंगे तो इस लिहाज से सेल्समैन को 1% का सुपर प्रॉफिट हो जाएगा, यानी 15,000 का 1% मतलब 150 रुपए फालतू मिलने लगेगा। अगर पूरी बिक्री 13% कमाई दे दे तो जो नहीं मिला तो 150 रुपए ज्यादा मिलेगा, 150 रुपए ज्यादा मिलेगा तो लाला इस तरीके से 7800 रुपए कमा जाएगा। कितने रुपए कमा जाएगा भाई, 7800 रुपए। इस तरीके से मेरे जो 7800 रुपए कमा लेगा, कब कमा लेगा, जब उसे टोटल बिक्री पे ही 13% कमाई, तो टोटल बिक्री ऐसे इसका 13% बराबर टोटल 7800 काटेंगे 600 गुना करेंगे 60,000 मिलेगा 60,000। हां जी, अब इस वाले को देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन उसने कहा 20,000 से ऊपर की बिक्री, 20,000 को ब्रेक करते हैं 200 में, भाई 20,000 की सेल और उससे ज्यादा की बिक्री, 20,000 की बिक्री करेंगे तो कहता है जी कमीशन मिलेगा 9% उसको बोनस मिलेगा 1% कमाई हो जाएगी 10% और टोटल कमाई है 800। मैं आपको सिंपल छोटी बात कह रहा हूं कि भाई कि 10% तो उसको कमाई हमें लगी, अगर मैं उसको पूरी सेल पे 10% दे दूं, भाई 15,000 का 20,000 का 9% कमाई, उसको 10%, मैं कह रहा टोटल बिक्री पे उसकी 10% कमाई दे दे तो सेल्समैन को फायदा कितना फायदा, इसमें 20,000 का 1% फायदा, 20,000 का 1% मतलब 200 रुपए उसको ढालेगा, यानी अभी जो कमाई हो रही है उससे 200 रुपए ज्यादा मिलेगा, कब जब उसकी टोटल बिक्री पे ही मेरे 10% कमाई हो, यानी टोटल बिक्री 10% कमाई हो तब सोच रहे हैं 70,000 की सेल। हां जी, अब आइए मेरे इसके छोटे इसमें ब्रैकेट करके 10,000 कि भाई 10,000 की बिक्री तो कमाई 5% मान लीजिए बात, उससे ज्यादा बिक्री करोगे तो आधा परसेंट बोनस मिल जाएगा, कमाई हो जाएगी 6%, ठीक है। और इस तरह से 1990 रुपए उसकी कमाई है वो टोटल। मेरा कहना ये है कि मान लो यार अगर उसे टोटल बिक्री पे ही 6% कमाई मिल जाए तो सेल्समैन को फायदा होगा, कितना सर आधे परसेंट का फायदा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से मिला यहाँ पे मिलेगा, फालतू मिलेगा। अब 10,000 का 1% होता है 12% कितना होगा 50, तो 50 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, तो इस लिहाज से मिलेगा 240 रुपया, किस चीज पे 240 मिलेगा, टोटल सेल के 6% कमाई मिलेगा तो सीधा 6%, कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 34,000। क्या मेरी बात समझ पाई नहीं है, अरे हाँ ना, देखिए ये है डाटा मैनिपुलेशन। मेरे जो कमीशन में जो पढ़ाया इस उसी का एग्जैक्ट उल्टा है, एक बार पढ़ें ध्यान से फिर मैं बताता हूं। पहले मैं तो लिखना पड़ेगा, आप मेरे ध्यान से सवाल को लिखें और पढ़ लें और करने की कोशिश करें। आइए मेरे दोस्त मैं पढ़ता हूं। सवाल ये है कंपनी अलाउ 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स में बाई सेल्स, कहते हैं कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है एंड बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल्स ऑफ रुपीस 50,000 और 15,000 से अधिक की बिक्री पर 1% बोनस भी देती है, तो 15,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 1% बोनस देती है। अब कहेगा सेल्समैन डिपॉजिटेड दिस इन द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज अर्निंग फ्रॉम द टोटल सेल्स, इस सबको ध्यान से सुनना, इफ द सेल्समैन डिपॉजिटेड रुपीस दिस इन द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज अर्निंग फ्रॉम द टोटल सेल्स में, कहता है उसने जितनी भी सेल्स की है, जितनी भी चीजें बेची वो सारी की सारी चीजें बेची उसमें से वो अपनी अर्निंग में लेता है और बाकी का पैसा काटने के बाद वो भैया से आगे देता है, ठीक है। तो आगे क्या कहानी इस बात को समझते हैं भाई, टोटल सेल एक्स तो एक्स पे 12% कमीशन है, ठीक बात है। साथ में एक्स में से शुरुआत के 15,000 हटा दो तो बचेगा एक्स में 15,000, इस पे 1% बोनस बिल्कुल सही कैलकुलेट करेंगे, एक्स का 1% डालेंगे तो 1 बार एक्स का 13% हो जाएगा, 15,000 का 1% डालेंगे 150 हो जाएगा, यानी मोटी मोटी बात करें हम ये कह सकते हैं सर ये उसकी अर्निंग आ गई, ये उसकी अर्निंग आ गई, क्या मेरे उसकी अर्निंग। वो कह रहा है कि भैया टोटल सेल्स में से जितनी भी चीज आपने बेची उसमें से आपने अर्निंग काटी, अर्निंग हटाई और कहां दे दी, कंपनी में जमा कर दिया बाकी पैसा, बाकी डिपॉजिट इन कंपनी, कंपनी के खाते में आपने जमा कर दिया, ठीक है। कंपनी के खाते में जमा कराया सर, कंपनी के खाते में जमा कराया 52,350,
देखिए एक्स्ट्रा डिटेल से समझाऊं ताकि हर बच्चा मेरी बात को सुन पाए समझ पाए, ठीक है। नीचे का समझ प्रोसेस प्रोटोटाल सेल्स क्या है, एक्स कह रहे हैं उसकी अर्निंग उसने हटा दी, अर्निंग क्या थी, एक्स का दिया परसेंट माइनस 150, ठीक है। अब ध्यान दोगे तो एक्स माइनस एक्स का दिया परसेंट, ये माइनस माइनस प्लस 150, ये प्लस 1 माइनस प्लस 150 हो जाएगा माइनस 100, यहाँ करेंगे तो 100 में से क्या बचा 87 एक्स बटे 100 बराबर 52350, तो एक्स की जो वैल्यू है 52350 गुना 100 बटे 87, इसे काटेंगे मेरे बच्चों और फिर हमारा एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो पता चलेगा टोटल सेल 60 आती है, टोटल सेल की वैल्यू 60 आती है। क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं, ये था इसका डिटेल में, इसका सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप डिटेल करेंगे जल्दी से, यू हैव ओनली 20 सेकंड्स एंड दैट 20 सेकंड्स यू हैव टू मेक इट इन डिटेल, तो पीछे का उसी का ही है, उसका उल्टा पहले सीरीज यानी पूछता था, अब नहीं काट के बाकी पैसे की बात हो रही है, ठीक है। चलो इसे मैं सॉल्व करता हूं, इसका डिटेल हो गया आइए आगे सवाल में मेरे को क्या 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 एक कंपनी और 5% कमीशन अप टू दी सेल ऑफ दी सेल, इससे पहले मैं लिखा था कि पूरी सेल पे 5% कमीशन मिलेगा, इससे ज्यादा की सेल पे बोनस, इस बार बढ़ा दिया क्या 10,000 की सेल करोगे तो कमीशन मिलेगा 5% ना 5% एंड कमीशन 5% एंड कमीशन ऑफ 4% ऑन दी सेल्स ऑफ 10,000 ऊपर की सेल कमीशन 4%, यानी कंपनी में 10,000 की 5% कमीशन मिलेगी, 10,000 से ऊपर की 4% कमीशन मिलेगी, मतलब वो ये कह रहा है कि पहले 10,000 की मिलेगा उस पे तो बाबू से मिलेगा कितना 4% कमाई, और 10,000 से ज्यादा की नहीं, एक्स में से 10,000 हटा दो इस पे 5% कमाई, तो कहता है इसमें मिलेगा 5% कमीशन, ऐसा मैंने सवाल किया। अब ध्यान से समझना पिछले गेम में जो इसमें पता क्या से मारेंगे, देखिए यानी 400 5% ऑफ एक्स माइनस 500 या 5% ऑफ एक्स माइनस 100, ये आई मेरे बच्चों नहीं सवाल नहीं करेगा, ये अर्निंग हमने उसमें से हटा दी, किसमें से टोटल सेल्स में से, कहता है टोटल सेल्स में से हमने अर्निंग हटा दी, EAR NING टोटल सेल्स में से अर्निंग हटा दी, तो उसने डिपॉजिट किया पैसा कंपनी में और सब कितना डिपॉजिट किया है, डिपॉजिट 31,000 31,100 उसने जमा किया। देखो जब तक आप 4-5 बार लैंग्वेज को समझेंगे पढ़ेंगे तब तक लैंग्वेज पढ़ेंगे, अगर दिक्कत है लैंग्वेज की कैलकुलेशन की बताएंगे, अभी डिटेल्स लैंग्वेज टोटल सेल्स क्या थी एक्स अर्निंग क्या थी उसकी, अर्निंग 5% ऑफ एक्स यानी 5/100 एक्स माइनस 100, ये माइनस का 100 में से 5 के 95 आएगा भाई बड़े 100 और ये माइनस प्लस 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 31,000, ऐसा सवाल है ना क्लियर है। उसने कहा ओहो मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी मैं मार जाता हूँ मैं मार जाता हूँ, उसने उल्टा कर दिया, उसने कहा यहाँ पे 4% और यहाँ पे 5%, मैं मार जाता हूँ इस आगे बोलना मार जाता हूँ यहाँ 10,000 का 5% और 10,000 से ऊपर की 4%, तो 11 में 500 मार जाता हूँ बिल्कुल हाथ जोड़ के, ये एक्स का 4% आएगा और ये 400 आएगा, तो ये आ जाएगा 5 एक्स का 4% और माइनस आ जाएगा प्लस आ जाएगा 100, तो ये एक्स का 4% और प्लस आएगा 100 मार जाता हूँ, अब करेक्ट हो गया बिल्कुल ठीक है। अब मेरे माइनस करेंगे तो 400 कोई चीज माइनस 100% में से 4% 100% बिल्कुल सर, और ये माइनस 100 हो जाएगा प्लस हो जाएगा 31,200, अब मेरे एक्स की वैल्यू निकालेंगे 31,200 गुना में 100 एंड बाकी में मेरे अच्छा भाग देंगे तो आप आंसर आ जाएगा कितना, करके बताओ क्या आंसर आएगा, कैलकुलेशन करके बताओ 6 कटेगा 3 4 6 2 12 9 2 18 नहीं करके कैलकुलेशन कर जाएगी। तो मेरे बच्चों अब आप समझ गए डिटेल समझ करके, अब मैं इन्हीं को शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। पहला सवाल है कहते हैं कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री 12% कमीशन देती है, मैं कहता हूं इसे 2 हिस्सों में बांट दें, पहला कि भैया 15,000 की बिक्री, दूसरा उससे ज्यादा की बिक्री, बड़े ध्यान से बात सुनना, कहता है भैया 12% कमीशन मिलता है टोटल सेल्स में और 15,000 से ज्यादा बिक्री का 1% कमाई, हां जी अब ये बात सुनिए, कहता है टोटल सेल्स में से अगर सेल्समैन अपनी कमाई काट ले तो बाकी 52,350 रुपए कंपनी के पास आते हैं, अब यहां सब सुनना, यहीं से स्टार्ट करेंगे, यानी कंपनी के पास ये पैसा मेरे किसके पास है, कंपनी के पास नहीं है, हां जी ये पैसा कंपनी के पास है। मैं ये कह रहा हूं यार अगर हम यानी कंपनी सेल्समैन को टोटल सेल्स पे ही 13% कमाई दे दे तो अगर कंपनी अपनी टोटल सेल्स पे सेल्समैन को 13% कमाई दे दे तो सेल्समैन को फायदा होगा ना, तो आपने सेल्समैन को फायदा होगा, यहाँ पे मिलेगा 1% फायदा, तो 15,000 का 1% 150 फायदा, तो ये तो सेल्समैन को ज्यादा मिलेगा, इसका कंपनी के सेल्स को 150 जाएगा, अरे है ना, इसका कंपनी को जितना मिलेगा, अगर सेल्समैन को 150 ज्यादा मिलेगा तो कंपनी को 150 कम मिलेगा, कंपनी का 150 कम करेंगे, तो कंपनी के सेल्समैन 52,200 कंपनी को मिलेगा जो मिलेगा 52,200, आपने कर दिया सर भाई कंपनी का हिस्से जो चीज वो बची मात्र 52,200, किसी में कोई दिक्कत होगी नहीं। अब मेरे ये बताओ कंपनी के पास 52,200 आएगा कब, जब कंपनी टोटल सेल्स पे 13% कमाई देती है, 13% होगी 13%, यानी अगर कुल मिला के 100 रुपए की बिक्री करेगा तो 13 यूनिट में से वो अपनी कमाई रखेगा, तो बाकी बचेगा 87 को कंपनी ने जमा कर देगा, तो भाई 87 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 52,200 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 87 को की वैल्यू 87 से काटना देंगे 600 का आंसर 60, यानी कंपनी टोटल सेल्स का 60। अब आइए नेक्स्ट पे इसको चेक करते हैं, सवाल में कह रहा है कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी टोटल बिक्री पे भैया 9% कमीशन देती है और 20,000 से ज्यादा की बिक्री पे 1% बोनस, यानी 20,000 पे उसकी कमाई 9% है, उससे ज्यादा की बिक्री बेचेगा तो कमाई 1% फालतू होगी 10%। अब मेरे बच्चे और सवाल में कह रहा है भाई सेल्समैन ने टोटल बिक्री बेची उसमें अपनी कमाई हटा के बाकी 63,200 रुपए कंपनी ने जमा कराया, इस बार ये जो चीज मिल रही है कंपनी को मिल रही है, तो हम सारा कंपनी का प्रॉफिट लॉस देखेंगे, इसका प्रॉफिट लॉस देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट लॉस देखेंगे किसी को नहीं है ना, तो क्या करें, तो करना ये है कि भाई हम ये कह रहे हैं मान लो अगर कंपनी अपनी टोटल सेल्स पे ही सेल्समैन की 10% कमाई कर देती है, क्योंकि हमारे पास ये वाली नहीं है, इसी को मानते हैं पूरी बिक्री 10% कमाई सेल्समैन को दे दी, तो सेल्समैन को फायदा होगा 1% तो 20,000 1% 200 तो सेल्समैन को अगर 200 का फायदा हुआ, सेल्समैन को 200 का फायदा हुआ, इसका मतलब कंपनी को 200 का नुकसान, क्योंकि टोटल पैसे में सेल्समैन ले जाता है बचा कंपनी, तो सेल्समैन ज्यादा लेगा कंपनी को कम मिलेगा, आपने बिल्कुल ठीक है, लेकिन कंपनी को 200 का नुकसान जाएगा, कंपनी को पैसे मिलेगा 60,000, अब जब टोटल बिक्री 10% कमाएंगे, टोटल बिक्री 10% कमाएंगे तो 10% की 1 यानी कुल बिक्री 10 है तो उसमें से एक वो कमाई करेगा कंपनी का जमा करेगा 9 मिनट रिप्रेजेंट करेगा इतना, तो 1 मिनट बड़े तो 10 मिनट की लेगा, तो 70,000 की टोटल कहानी यहाँ से पढ़ो कहानी पढ़ा जाता है, कुल मिला के मतलब ये है भाई ये लैंग्वेज के क्वेश्चन को आज भाई 3 4 5 बार पढ़ना पड़ेगा तब जाकर समझ में आएगी, है ना। आइए ये चार क्वेश्चन था जो मैंने डिटेल में बताया, अब इसी को समझना क्या है भाई कंपनी जो है वो 10,000 रुपए की बिक्री करेगा, वो कहता है कमाई 5%, उससे ज्यादा बिक्री करेगा कमाई ही 4% रह जाएगी, और कहता है सेल्समैन टोटल बिक्री कमाई बाकी 31,100 रुपए कंपनी के खाते में जमा करता है, मेरे भाई 31,100 रुपए कंपनी के खाते में जमा हो जाते हैं और मजा आता है, अंश मशीन कैसे भगवान समझ आ गया भाई, अगर आप समझने की कोशिश करें मजा ही आएगा पढ़ने में, दिक्कत उनको पता नहीं है या पीछे की चीजें रिलेट नहीं कर पाते, अब देखिए तो उनके साथ 4 5 क्लास लेक्चर पढ़ो देखिए, अब मैं कह रहा मान लो कि कंपनी अपने सेल्समैन को टोटल सेल पे 4% कमाई देती है, हम किसी को फायदा मानते हैं कि ये वाली हमारे पास है नहीं, तो 4% कमाई देती है तो सेल्समैन को फायदा होता है नुकसान होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ सेल्समैन को मिलता है 4 यहाँ मिलता है 5 तो यहाँ भी 4 दोगे 1% सेल्समैन को बांटेंगे बिल्कुल ऐसा, तो 10,000 1% कितना 100 रुपए घाटे में चला यानी सेल्समैन को 100 रुपए का नुकसान हुआ तो इसका मतलब कंपनी को 100 रुपए फालतू मिलेंगे, तो जो भी मिला था 100 रुपए कंपनी को फालतू मिलेंगे, यानी 31,200 मिलेंगे कम मिलेंगे जब टोटल बिक्री पे 4% कमाई हो, तो 4% की 1% जाएगी 1 यानी कुल बिक्री 25 है तो 1 की कमाई काटेंगे तो बाकी 24 मिलेगा, 24 मिनट रिप्रेजेंट करेगा 1 मिनट की वैल्यू 1 मिनट की वैल्यू 24 तो 25 मिनट की वैल्यू ये हमारा सवाल 25 मिनट की वैल्यू 25 मिनट की वैल्यू ये हमारा सवाल है, तो इसका आंसर होगा 32,500 की ऑप्शन में रहेगा, इस ऑप्शन का ऑप्शन में मिलेगा, आंसर आएगा 32,500 32,500 ये मेरा सवाल का आंसर होगा, ठीक है। तो ये टाइप की कमीशन में पहली जहां हम छोटी चीज ले रहे थे और फिर उसी को वापस करके सिखाता था, आगे टाइप नेक्स्ट इसको करें कमीशन टाइप देखिए दूसरे
देखिए कहता है इन एनी गिवन मंथ ए मैन अर्न 8% कमीशन ऑन फर्स्ट सेल ऑफ हिज कैपिटल। मैं और भी बताऊं, कहता है किसी गिवन महीने में पहली 1000 की बिक्री पर 8% कमीशन मिलता है एंड ऑन फर्दर सेल ही अर्न 20% कमीशन, और उससे ज्यादा की बिक्री पर 20% कमीशन। यानी सवाल में ऐसा कहता है कि पहले 1000 की बिक्री पर 20% कमीशन, और उससे ज्यादा की बिक्री होगी तो उस पर भी 20% कमीशन। सवाल में कहता है कि पहले महीने उसकी 3000 की बिक्री है, पहले महीने उसकी 3000 की बिक्री है, पहले महीने 3000 की बिक्री है, इसमें पहले 1000 पे 1% कमीशन है। और कहता है कि 1000 से ऊपर की बिक्री होगी तो 3000 में पहला 1000 डाल बाकी 3000 से 2000, कहता है 2000 पे 20% की बिक्री होगी। हां जी 20% की बिक्री होगी, तो कुल मिला के जो उसकी सेल हुई है वो ही अपना कमीशन मिला उसे 900। फिर से समझाता हूं, सवाल में कहता है पहले 1000 पे 1% कमीशन, उससे ज्यादा पे 20% कमीशन, तो 3000 की बिक्री पहले महीने उसमें पहले 1000 पे 1% बचे 2000 की कमीशन, टोटल बिक्री 900। अब कह रहा है 4000 रुपए पे पहले 1000 पे 1% कमीशन था और अगले 3000 पे 20% कमीशन। क्यों? क्योंकि हर महीने का नियम ये है कि भाई जितनी सेल होगी उससे पहले 1000 पे 1% कमीशन बचे 20% कमीशन, और कहता है यहां तो कमाई होगी 3000 रुपए। बिल्कुल ठीक है भाई। अब जरा सोल्व करेंगे तो इससे क्या 3 में से हो गया 1000 का 20%, ये 400 जीरो से जीरो, तो बी की वैल्यू मेरे पास 40, बहुत बढ़िया। बी की वैल्यू कैलकुलेट क्या है 40। हां जी, अब बी की वैल्यू 40 तो भैया बी की वैल्यू 40 में किसी भी इक्वेशन में लिख देता हूं, वहां से ए की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। मान लीजिए मैं इसी इक्वेशन में लिखता हूं बी की वैल्यू 40 तो 2000 का 40%, बी की वैल्यू 40 40% 2000 का 40% मेरे कितना हुआ 800, तो 1000 का 1%, ये हुआ 800 800 900 900 2 जीरो से 2 जीरो 0 से 0 ए की वैल्यू 10, मेरे को ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 40 है, उसमें 40 40 में 10 कितना 50, तो ऑप्शन ए मेरे का सही आंसर। हां जी देखिए बेटा, इस सवाल में शब्दों के जाल बनाए हैं। अरिथमेटिक का मतलब होता है लैंग्वेज, लैंग्वेज को जो ब्रेक कर देगा इसका मतलब वो विद्वान बन गया। अब ध्यान दीजिए, एक कंपनी अलाउड 20% कमीशन टू द सेल्समैन ऑन द टोटल सेल्स, कहता है एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पे 20% कमीशन देती है। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 20% कमीशन देती है। साथ में कह रहा है कुल बिक्री है वो सभी 10 लाख है, कुल बिक्री हो 10 लाख है, कुल बिक्री 10 लाख। तो भाई बात बताना, अगर टोटल सेल्स 10 लाख रुपए है तो सेल्समैन की अर्निंग दो चीजों से होगी, पहला कमीशन, कमीशन कितना मिला भैया 20%, तो 10 लाख का 20% कितना होगा 2 लाख 2 लाख मेरा कमीशन। बिल्कुल ठीक है। अब अगले लाइन अगली लाइन में कह रहा है एंड 10% बोनस डिसाइड कमीशन, कहता है कमीशन के अलावा 10% बोनस मिलता है, कमीशन के अलावा 10% बोनस मिलता है। किस पे जी ऑन ऑन किस पे भैया नेट प्रॉफिट पे, इसमें मिलता है नेट प्रॉफिट पे, कह रहा है 10% बोनस मिलेगा नेट प्रॉफिट पे, यानी जो भी आपका नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट होगा उस पे 10% बोनस मिलेगा, उस पे 10% बोनस, ठीक बात है, उस पे 10% बोनस। लेकिन नेट प्रॉफिट है क्या वो देखें, द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच बोनस फ्रॉम द टोटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट में से ऐसा बोनस हटा देंगे नेट प्रॉफिट आएगा। कहता है इसके अलावा शुद्ध लाभ क्या है, कुल लाभ माइनस सेल्समैन का कमीशन नहीं बोनस, सेल्समैन का बोनस, कहता है शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल प्रॉफिट में से सेल्समैन का बोनस हटा दो, टोटल प्रॉफिट में से सेल्समैन का बोनस हटा दो, टोटल प्रॉफिट में से सेल्समैन का बोनस हटाओगे तो आपका नेट प्रॉफिट है। अब कहानी मेरे लिए है कि जो नेट प्रॉफिट है जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक बोनस नहीं निकलेगा, और जब तक बोनस नहीं पता होगा तब तक नेट प्रॉफिट नहीं निकलेगा। कहता है इसकी वैल्यू तब निकलेगी नेट प्रॉफिट हो, और नेट प्रॉफिट की वैल्यू तब निकलेगी बोनस हो। तो मेरे ऐसी सिचुएशन में आपको एक काम करना है, क्या रेशियो में खेलना है, उसमें 10% बोनस है, मतलब 1 नेट प्रॉफिट 10 है तो बोनस हुआ 1 यूनिट, अगर नेट प्रॉफिट 10 है तो बोनस हुआ 1 यूनिट, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया। हां जी, यानी नेट प्रॉफिट 10 है तो 1 का बोनस तो टोटल प्रॉफिट हो गया। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे टोटल प्रॉफिट हो गया 11 यूनिट टोटल प्रॉफिट हुआ, तो कुल मिला के प्रॉफिट हुआ वो है 1,32,000, 1,32,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12,000, 1 यूनिट की वैल्यू 12,000, इसका मतलब जो बोनस है वो है 12,000, क्योंकि हमने पता है कि बोनस कितना है, 1 यूनिट की वैल्यू 12,000, बोनस 12,000। अब सवाल में आपसे पूछा कि इसकी कुल मिला के कमाई क्या हुई, तो भैया कमाई जो है, कमाई क्या हुई 2,12,000, 2,12,000, तो मेरे जो कमाई हुई इसकी वो भी 2,12,000। ये सवाल का उत्तर उसने ये पूछा कमाई क्या है, तो आंसर होगा 2,12,000, ऑप्शन में 2,12,000 छोड़ दिया, तो आंसर होगा मेरे भाई 2,12,000 ऑप्शन सी। अब मेरे जो आपका कमीशन वाला जो सेक्शन था वो यहाँ पे था। मेरे जो अब हम जो करने जा रहे हैं स्टार्ट वो है टाइप रिलेटिविटी, जहां पे चीजें रिलेट करना सिखाएंगे आपको कि माफ करिएगा, जहां चीजें रिलेट करना सिखाएंगे, रिलेट करना कैसे सवाल पूछा जाता है। जैसे बताइए सवाल में कह रहा है पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज बाय दिस परसेंट पर ईयर, सेकंड इंक्रीज बाय दिस परसेंट, थर्ड इंक्रीज बाय दिस परसेंट, देन पॉपुलेशन एक आपका 3 ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज। मेरे जो आगे सक्सेसिव टाइप आएगी जिसको मैं सिखाऊंगा आपको, वहां पे भी इन सवालों को मैं लेके सिखाऊंगा शॉर्ट में, यहां मैं तो सिखा रहा हूं। एक शहर की परसेंट जो पॉपुलेशन है वो हमें बतानी क्या है, अगर 3 साल बाद पॉपुलेशन 1,65,000 थी तो माना वर्तमान जनसंख्या x, अगर वर्तमान जनसंख्या x है तो मेरे जो किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 3% बढ़ जाती है, तो ये 1/6 है, तो 6 की जनसंख्या तो 1/3 हुई 7, बिल्कुल ठीक है। दूसरे साल 37% घटेगी, तो 8 से 3 घटी तो कितनी हुई 5 और कहता तीसरे साल 7% बढ़ी, ये आगे 4 तो यानी तीसरे साल क्या हुई बढ़े, पहले साल में जो क्या उसने जनसंख्या बढ़ी, दूसरे साल उसने घटी 37% घटी, हमने कहा तीसरे साल जनसंख्या बढ़ी तो 7 कितनी हुई 4 हमने क्या किया पहले साल की जनसंख्या पहले साल 16% बढ़ी, अब एक साल के बाद जनसंख्या कितनी, अगले साल बढ़ी तो बढ़ी कितनी हुई, तीसरे साल पे बढ़ी कितनी हुई, और कहता है बाबू 3 साल के बाद जनसंख्या हो गया 1,65,000, 1,65,000 है ना। अब मेरे दोस्तों ध्यान से बात सुनिएगा, हम इसे सोल्व करना है, आप इसे सोल्व करके बिल्कुल सक्सेस में क्लास में सीखेंगे। अब 11 बजे 165 48 144 1,42,000, तो ऑप्शन बी में सही आंसर। हां जी करिए बेटा, मेरे सवाल में कहा कि मैन स्पेंड्स 5% ऑफ हिज टोटल इनकम इन ट्रैवलिंग, कहता है एक आदमी अपनी टोटल इनकम पे 5% क्या करता है मेरे बच्चों अपनी ट्रैवलिंग पे खर्च करता है, तो मान लेते हैं उसकी टोटल अर्निंग जो है, टोटल अर्निंग जो है मेरे बच्चों, टोटल जो अर्निंग है वो x रुपए मान लेते हैं, तो अगर उसकी टोटल अर्निंग ये हां जी तो कह रहे हैं 5% वो अपनी इनकम का ट्रैवलिंग पे खर्च करता है, 5% की तो 20 में से 1 को खर्च करता है ट्रैवलिंग पे, 19 हां जी, और बचे रहेगा 20% को खाने पे खर्च करता है, 20% खाने पे खर्च करता है, 5 में से 1 को खाने पे खर्च करता है, 20% खाने पे खर्च करता है। हां जी, तो मेरे तो ये उसकी टोटल अर्निंग 5% ट्रैवलिंग पे खर्च किया, बचेगा 20% खर्च किया। अब कह रहा है कि 120 रुपए डोनेट कर दिया इसमें से, 120 रुपए डोनेट कर दिया और अब उसके पास 16 रुपए बचे, इतना था 120 डोनेट कर दिया 16 बचे। अब मेरे 4 काटेंगे 5 तो यार x गुना में 19 बटे 25, ये 120 हो जाएगा मेरे 25 का होगा 19 ये सब सक्सेस में मिला देंगे, 19 से काटेंगे भैया तो वैल्यू आ जाएगी 19 1 25 2000, इसका मतलब एक्चुअल में इनकम कितनी 2000, क्या समझ पाए कि नहीं भाई, एक बच्चा 5 पे 8 कैसे हुआ, 5 पे 8 ऐसे हुआ मेरे उसने कहा दूसरे साल 37% घट गई मतलब क्या हुआ कि 37% है तो मेरे 99 3 बढ़ गया, तो 8 की 8 का 37% 3 घटे कितनी हुई 5, कितनी हुई मेरे 5। हां जी आइए मेरे आइए मेरे
कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्टर है सर्टेन लेंथ का कॉन्ट्रैक्टर का है 10% तार 10% तार चोरी कर लिया गया। तो मान लेते हैं मेरे पास x मीटर तार है, इसका 10% चोरी कर लिया, 10% चोरी कर लिया, 10% चोरी कर लिया, 10% अब जो बचा है उसका 70% भाग उसने बेच दिया। तो 70% 7 में 7 7 बचा 3 मीटर। और कह रहा है कि 10% भाग चोरी हो गया, बचेगा यानी इतना जो लोग बचा बचेगा 3 मीटर उसने बेच, मतलब उसका बचा 7% बेच दिया, 70% बेच दिया, 30% बचा। और अब कह रहा है क्या कि उसके पास कुल मिला के तार बचा 810 बचा। देखो भाई मोटी 27 27 30 x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 3000। हां जी आइए देखिए कहते हैं लाइब्रेरी 20% का बुक सारी हिंदी है, एक लाइब्रेरी में 20% किताबें हिंदी में, 50% का इंग्लिश, बचे हुए 50% इंग्लिश में एंड 30% का रिमेनिंग इंग्लिश में, बचे हुए 30% फ्रेंच में। अब कहता है कि 30% किताबें बची। कहता है जितनी भी किताबें थी लेट्स एक्स किताबें थी, तो कह रहा है इसमें से 20% किताबें थी वो तो थी मेरे हिंदी की, 50% किताबें थी वो थी मेरे इंग्लिश की, और 30% किताबें थी वो थी फ्रेंच की। इसमें हिंदी कहते हैं तो 20% की फ्रेंच 50% की फ्रेंच और 30% की फ्रेंच। ये कह रहा है सवाल में जितनी किताबें थी अगर 5 थी तो उसमें से एक हिंदी थी हिंदी हटा तो बची कितनी? तो हिंदी हटाने के बाद 3 किताबें बची। अब कह रहा है जो भी बची उसमें से एक किताब इंग्लिश की, तो दो में से एक इंग्लिश हटाने के बाद बाकी इंग्लिश की। और अब कहता है इंग्लिश हटाने के बाद भी अगर 10 किताबें बची तो उसमें से 3 फ्रेंच की, तो बची कितनी? 7। तो कह रहा है हिंदी इंग्लिश फ्रेंच हटाने के बाद कितनी किताबें बची हैं और ये वैल्यू है 3000। अब मेरा ये सवाल है 2 से काटेंगे 5 और 25 में 2 से बचे तो मेरा आंसर होगा 22500। तो मेरा आंसर क्या है 22500 है ना, आंसर क्या है 22500। देखिए सवाल में कहता है मैन्युफैक्चरर सोल्ड हिज गुड्स टू होलसेलर 25% प्रॉफिट। कहता है मैन्युफैक्चरर है वो अपने आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पे होलसेलर को सेल कर रहा है, 25% प्रॉफिट लेके होलसेलर को सेल कर रहा है, 25% की फ्रेंचाइजी 1 बचा। कहता है मैन्युफैक्चरर 25% प्रॉफिट लेके होलसेलर को देगा चीज बहुत बढ़िया। अब होलसेलर आगे से रिटेलर को ट्रांसफर कर रहा है 20% प्रॉफिट पे और कहता है रिटेलर कस्टमर को ट्रांसफर कर रहा है 28% प्रॉफिट पे। तो मेरे बच्चों अगर एक मैन्युफैक्चरर के आर्टिकल की कॉस्ट x है तो आपको 25% प्रॉफिट में 4 खरीदा 1 बेचा 5 बेचा। ठीक है अब कहता है ये अपने आर्टिकल पे 20% प्रॉफिट कमा रहा है तो 5 में खरीदा 1 लाख कमा के कितने बेचा 28% का 4% 25 और 7 25। अब कहता है जो रिटेलर है वो कस्टमर को दे रहा है 7 प्रॉफिट लेके तो 25 की चीज कितने 32 तो अल्टीमेटली कस्टमर को चीज कितनी पड़ेगी वो पहचानना चाहिए। अब कैलकुलेशन करें 5 से 5 4 48 48 48 200 तो x की जो वैल्यू 5 आ रही है तीन मीटर x की वैल्यू 5 आ 5 हां जी मेरे जो आज इतना हैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आई होंगी। आप इतना पढ़ जाइए ताकि अगली क्लास में और थैंक यू वेरी मच।